अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं कुकिंग से। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोफ्ते। तो मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर करा था, जिस दिन मैंने नरगिसी कोफ्ते बनाए थे उस दिन मैंने कुछ कोफ्ते फ्रीज़ करके रख दिए थे। तो यही फ्रोज़न कोफ्ते हैं। तो इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने जल्दी जल्दी से ये फ्रोज़न कोफ्ते बना लिए और इसमें थोड़ी सी मैंने आलू डाल दिए। तो हमारे यहाँ पसंद करते हैं जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो उसमें थोड़े से आलू के साथ। तो वो मैंने बना दिया था और आज मैं बहुत जल्दी कुकिंग कर ली थी। मैंने बहुत सुबह सुबह यहाँ पर आज लंच की तैयारी कर ली थी। मुझे थोड़े काम थे क्योंकि अब जो मेरी बहन आई हुई हैं वो जाने वाली हैं, तो उसी के सिलसिले में थोड़े से काम थे। और आजकल जो डाइटिंग है वो बिल्कुल ताक पे रखी हुई है मतलब डाइटिंग इन द सेंस बहुत ज़्यादा तो हैवी डाइटिंग नहीं करी थी, लेकिन हाँ ये था कि मिर्च मसाले, ऑयली फूड, हैवी फूड इसको मैं अवॉइड कर रही थी। हेल्दी खाना खा रही थी, सब्जियां ज़्यादा खा रही थी और सैलेड वगैरह ज़्यादा खा रही थी। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर करा था, तो आजकल कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा बस अब ये चली जाएँ बहन, उसके बाद ही मैं थोड़ा हेल्दी अपना डाइट और हेल्दी रूटीन फॉलो करूँगी। तो जैसे मैंने बताया कि आज मैंने लंच बहुत जल्दी बना लिया था। तो अभी तो घर की क्लीनिंग भी चल रही थी, उससे पहले मेरा लंच बनकर तैयार हो गया था। और अभी माशाल्लाह मैंने बता रही हूँ पिछले कई व्लॉग्स में कि सबका आना जाना लगा हुआ है, दावतों का सिलसिला चला हुआ है। कभी हम बाहर चले जाते हैं और डेली ही हम लोगों का जो डिनर है वो बाहर होता है। तो ऐसे में क्या ही कोई डाइट फॉलो कर सकता है। बस अब वो चली जाएंगी तो फिर से अपना वही पुराना रूटीन शुरू हो जाएगा। तो तभी मैं अपनी हेल्थ पर और अपनी डाइट पर भी काम करूँगी। तो साथ साथ मैंने बताया था कि मुझे ज़रूरी कुछ काम भी था। तो एक सूट था वो हमें स्टिच करना था। तो मैं यहाँ हमें इसलिए कह रही हूँ कि मेरी बहन और मैं, जो मेरी बड़ी बहन है वो और मैंने, उन्होंने ये सूट मिलकर जल्दी जल्दी तैयार करा था। कुछ अर्जेंट इसकी ज़रूरत थी तो इस सूट को हम तैयार कर रहे थे। मैं यहाँ पर बैठकर जल्दी जल्दी से हेमिंग कर रही थी। कुछ उन्होंने स्टिच करा, कुछ मैंने स्टिच करा तो ऐसे ही हो जाता है। हम लोग ना चैलेंज लेते हैं स्टिचिंग का कि हम एक दिन में इतने सूट तैयार करेंगे, मतलब मिलकर। एक सूट एक दिन में सिल पाएगा या नहीं सिल पाएगा, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारे काम होते हैं, वो जॉब भी करती हैं, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, मुझे भी एडिटिंग वगैरह का काम भी होता है साथ साथ। तो हम लोग चैलेंज लेते हैं कि क्या एक दिन में सूट सिल सकता है पूरा, मतलब टॉप और बॉटम दोनों चीज़ें। तो इस तरह से हम लोग जल्दी जल्दी करें तो, और हमें इसको पहनना भी था। और मैंने सूट की हेमिंग करी थी, यानी तुरपाई करी थी। तो मैं सारा इस सूट का क्रेडिट अपने ऊपर ले रही थी। मतलब उन्होंने ये सिया था तो उनकी स्टिचिंग को मैं कोई वैल्यू नहीं दे रही थी, और मैं सारी तारीफ़ें अपनी तुरपाई की कर रही थी कि कितनी अच्छी तुरपाई करी है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर थोड़ा शाम हो गई थी, तो मैं आज शाम का खाना भी जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि फिर और सिलसिला शुरू हो जाता है कि कभी कोई आ जाता है तो फिर हम लोग सही से उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो मैं आजकल डिनर भी जल्दी तैयार कर लेती हूँ। तो आप साइड में देख सकते हैं दूध बॉईल हो रहा है, जो कि शाम में आता है। तो इसी टाइम में यहाँ पर आज बना रही थी आलू गोश्त। लेकिन मैं सालन तैयार कर लूँगी, लेकिन जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और साथ साथ शाम की चाय की तैयारी भी चल रही है। तो अभी यहाँ मेरी बेटी कहती हुई आई थी कि अब मैं चाय कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड करूँगी इस टाइम उनके ऊपर थोड़ा सा अच्छे, मतलब हेल्दी खाने का उनके ऊपर थोड़ा सा खुमार चढ़ा हुआ है। बोली मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगी चाय कॉफ़ी, वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीती हैं। तो मैंने कहा था अच्छी बात है, लेकिन शाम को, क्योंकि इस टाइम ये कोचिंग से लौट कर आती हैं तो कुछ इनको चाहिए होता है खाने के लिए। तो मैंने इनको ज़ाफ़रान वाला दूध दिया था, जो कि ज़ाहिर सी बात है सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैं तो कह रही थी कि इसमें ब्राउन शुगर ऐड करवाएं, लेकिन अभी उनको उसका टेस्ट, ब्राउन शुगर का टेस्ट या गुड़ का टेस्ट उनको पसंद नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने नॉर्मल शुगर, जो वाइट शुगर होती है, वही ऐड करवाई थी। मैंने कहा चलो अभी इतना ही, धीरे धीरे ही आगे बढ़े तो वह ज़्यादा सही है। तो ये जो ज़ाफ़रान वाला दूध होता है वो स्किन के लिए भी और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अल्लाह करे कि रोज़ पी लें, देखें ये कितना दिन का इनका खुमार रहता है। तो साथ साथ मेरी हंडिया भी चल रही थी। तो मैं आज यहाँ पे बना रही हूँ आलू गोश्त। अच्छा, हमारे घर में बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी फैमिली पसंद करती है। किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ पसंद होता है। एक बच्चा एक चीज़ बिल्कुल नहीं खाएगा तो वही दूसरा बच्चा बिल्कुल नहीं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। तो ऐसा ही है। लेकिन ये जो आलू गोश्त है ना, शोरबे वाला, ये मेरे घर में सबको पसंद है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, पापा को भी, हस्बैंड को भी,
सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे पहले मैंने गोश्त भून लिया था, उसके बाद मैं इसको दही डालकर अच्छी तरह से भूनूंगी। और मैंने इसको बनाते में टमाटर भी डाले थे। मैं इसमें दही नहीं डालती हूँ, टमाटर ही डालती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा टमाटर भी डाल देती हूँ। और इसको हम बनाते हैं पतले शोरबे का, मतलब शोरबा इसमें जो ग्रेवी है वो ज़्यादा रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें लास्ट में हम हरी मिर्च हरा धनिया डालते हैं, तो उसका जो मज़ा है बस हर कोई बहुत शौक़ से खाता है मेरे घर में। तो जब भी मैं आलू गोश्त बनाती हूँ तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। अब साथ ही मैं यहाँ पर चाय बनाऊँगी अपनी और हस्बैंड की। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था पीछे वाली क्लिप में कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह से बादल हैं, हवाएं भी चल रही हैं। जब से ये वाली बहन आई है तब से अल्लाह का शुक्र है, गर्मी का जो आतंक था ना वो कम हो गया है। जो शदीद गर्मी पड़ रही थी वो कम हुई है। और मौसम इतना है कि हाँ भाई, जुलाई अगस्त के हिसाब से जितनी गर्मी होनी चाहिए थी उतनी ही थी, बर्दाश्त के काबिल। और बीच बीच में तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था उनके सामने, लेकिन जब वो आई नहीं थी उससे पहले शदीद गर्मी थी। हर कोई बेइंतहा परेशान था गर्मी से। तो खैर आज भी मौसम बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा था कि मज़ेदार सी लौंग इलायची अदरक की चाय बनाते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी और हस्बैंड की चाय। जब तक चाय में अच्छा सा उबाला आता है हम सालन देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल जो आलू हैं सॉफ़्ट हो चुके हैं, गोश्त भी सॉफ़्ट हो चुका है। तो अब इसमें मैं मिर्च डाल दूँगी। तो मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है आलू गोश्त में, और साथ में हरा धनिया हो तो फिर बात ही क्या है। और आज लकीली हरा धनिया था। मैंने कहा था आलू गोश्त जब भी बनेगा तो हरा धनिया फ्रेश लेकर आइएगा। फ्रेश हरे धनिया से इसका जो मज़ा है ना वो डबल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाल दी। अब मैं इसको दम पर रख दूँगी जब तक मैं चाय सर्व करती हूँ। और इतनी देर में जो ज़ाफ़रान वाला दूध था वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है, इतना कि पी सकें पीने काबिल, क्योंकि तब दूध बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर था। तो अब हम लोग ने बैठकर चाय पी थी। उसके बाद मैंने अब यहाँ आकर सालन को देख रही हूँ। इसका फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत ही बिल्कुल हल्के से मसाले का होता है, बिल्कुल घर के बेसिक वाले मसाले होते हैं। और इसका जो टेस्ट होता है वही ऑथेंटिक पुराना ज़माने वाला टेस्ट होता है, हमारे बचपन वाला टेस्ट होता है। तो मुझे और मेरी पूरी फैमिली को आलू गोश्त बेइंतहा पसंद है। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि प्रोग्राम हमारा चेंज हो गया था, आलू गोश्त हमने बना लिया था लेकिन हम लोगों ने खाया नहीं। अब मैंने इसको उठा के बिल्कुल इसको एक कंटेनर में ट्रांसफ़र करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो जो मेरी बहन आई हुई हैं उनका प्रोग्राम हुआ था कि आज वो ले जाएंगी सबको डिनर पर बाहर। तो बहुत सबने मना करा था, तो इसलिए करते करते रात भी बहुत मतलब लेट प्रोग्राम बना था। मैं तो डिनर बना भी चुकी थी, लेकिन फिर उन्होंने और उनके हस्बैंड ने कहा कि नहीं नहीं आप सब लोग चलिएगा। तो उनके और भी गेस्ट थे और भी उनके रिलेटिव्स थे, उनकी फ्रेंड्स भी थी। तो काफ़ी लोग थे, हम सब लोग थे, उनकी फ्रेंड्स भी थी, उनके इन लॉज भी थे। तो अच्छी बड़ी गैदरिंग हो गई थी। तो हम सब लोग मिलकर गए थे खाना खाने के लिए। और खाना मैं यहाँ की वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि यहाँ हम पहले भी आए थे। ये है हंगर हिल। तो यहाँ का जो मैंने बहुत तारीफ़ करी थी स्टार्टर की कि इसका जो अफ़गानी टिक्का था बहुत मज़े का था, बहुत ही अच्छा उसका हमें टेस्ट लगा था। लेकिन इस बार वो टेस्ट नहीं लगा था, पता नहीं कुछ क्या हो गया था। आए थे तो उस स्टार्टर की सभी ने तारीफ़ करी थी, पता नहीं खैर क्या हुआ। बाकी मेन कोर्स और जितने भी हमने डिशेस ऑर्डर करी थी सब बहुत टेस्टी थी, सब बहुत अच्छा था। तो आज गैदरिंग भी बड़ी थी, महफिल भी ज़्यादा थी, तो मज़ा भी ज़्यादा ही आ रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे उन्हीं बहन के घर जो जाने वाली हैं। तो बस सब ये था कि आज लास्ट स्टे था हम लोगों का एक दूसरे के घर पे, क्योंकि
कल तो हम नहीं रुकेंगे इनके घर पे, क्योंकि इनको सुबह जल्दी निकलना है एयरपोर्ट के लिए, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो बस आज रात और रुके हैं हम सब वहीं पर। तो पान भी आए थे, वहाँ पान भी खाए जा रहे थे। अब ये नेक्स्ट डे, बस अब बिल्कुल सब इनका सामान वगैरह पैक हो गया है, बस जाने की तैयारी है। तो ये अब्बा ने मंगाए हैं शीरमाल उनके साथ रखने के लिए। माँ बाप होते हैं तो बस उनकी यही कोशिश होती है कि क्या रख दें साथ में बच्चों के। और जिस जिस चीज़ को उनके दिमाग में आ रहा था वो एक एक चीज़ याद कर रहे थे, मंगवा रहे थे भेजने के लिए। वैसे तो हर चीज़ वहाँ मिलती है, सभी बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन माँ बाप की बात अलग ही होती है। तो वही उन्होंने मंगवाए थे, तो मैं उनको पैक करके वहाँ भिजवा रही थी उनके घर पे रखने के लिए। अल्लाह ताला हर एक के माँ बाप को सलामत रखे, सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी दे तमाम बुज़ुर्गों की। अब ये वो दिन है जिस दिन उन्हें जाना है, तो बस ये वो टाइम है सुबह का जब ये लोग जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। मैं शाम की इनकी फ़्लाइट है, फिर ये खैर से अपने यहाँ पहुँच जाएंगी। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब 1 साल के बाद। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, पता ही नहीं चला ये पूरा महीना कहाँ गुज़र गया। बहुत खुशी के साथ, बहुत हंसी खुशी के साथ ये पूरा टाइम गुज़रा है। अल्लाह ताला ऐसे ही प्यार मोहब्बत हम सब में कायम रखे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।